का एक विधिवत कार्यक्रम शुरू करें और कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें। पिछले 1.5 महीने से लगातार ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैंने स्वयं भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लिया है और मुख्यमंत्री जी बराबर जितनी भी मेडिकल से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई और जितनी मीटिंग्स हुई उसमें ख़ास तौर से इस बात को बराबर याद भी दिलाते हैं और उसका एक तरीके से मॉनिटरिंग भी करते हैं कि अभी तक हम कितने लोगों को ट्रेन कर पाए, हमारे कितनी संख्या हो गई। और उसका उद्देश्य केवल ये है कि जो भी मेडिकल टीम इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जाए वो कम से कम विज्ञ हो, वो जानकार हो, हर प्रकार की जानकारी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने काम को अंजाम दे सके। आज सबसे बड़ी आवश्यकता किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए है ये कि प्रॉपर ट्रेनिंग अगर होगी तो समय कम लगेगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, कार्य गुणवत्ता के साथ होगा और हमको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। इसलिए ये ट्रेनिंग के महत्व को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं और इसी उद्देश्य से ये ट्रेनिंग का एक ऐप जो श्री प्रशांत शर्मा KGMU के हमारे VC श्री भट्ट साहब और एक विशेष संस्था के द्वारा इसमें सहयोग करने पर हम इसको अंजाम दे सके हैं और इसमें A से लेकर Z तक सभी पहलू छुए गए हैं ताकि जो भी व्यक्ति अगर एक बार ट्रेनिंग लेता है उसमें उदाहरण के लिए अगर 10 बिंदु हैं और 10 बिंदुओं में से हम कोई 1-2 बिंदु भूल जाते हैं या हमको याद नहीं रहते हैं तो उसी वक्त हम अपने मोबाइल के माध्यम से अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करके इस ऐप के माध्यम से अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकते हैं और पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो मैं विशेष रूप से आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर आज इस ऐप के लॉन्चिंग में हमारा मार्गदर्शन करने हेतु पधारे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं कि वो आज हमारा इस ऐप को लॉन्च करें। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने सहयोग किया और उनके साथ ही साथ हम अपने KGMU के श्री भट्ट साहब और प्रशांत शर्मा का भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने विशेष रुचि लेकर इस संपूर्ण कार्य में हमको उपलब्धि दिलाई और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और अधिक आयाम को जोड़ा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री RK तिवारी जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा DGME, SCPGI, KGMU, RML इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हमारे सभी डायरेक्टर और कुलपतिगण, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, चिकित्सा सेतु ऐप के शुभारंभ के लिए मैं चिकित्सा शिक्षा विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। ट्रेनिंग को फोकस करते हुए एक बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रारंभ किया है, वास्तव में इसे बहुत पहले आना चाहिए था। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। पूरी दुनिया के अंदर अब तक इस महामारी के कारण 3.25 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है और 40 लाख से अधिक लोग इस
के संक्रमण के शिकार अब तक हुए हैं। भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो तमाम सावधानी और सतर्कता के बावजूद संक्रमण की संख्या 1 लाख क्रॉस कर गई है और मरने वालों की संख्या 3000 तक पहुंच गई है। पिछले 2-2.5 महीनों के दौरान हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरोना जैसे वायरस की कोई दवा नहीं, दवा एक ही है, वह है सावधानी और सतर्कता। जागरूकता के माध्यम से हम लोग इस प्रकार की वायरस जनित बीमारियों पर प्रभावी अंकुश लगा सकते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब इस वैश्विक महामारी की कोई दवा या कोई वैक्सीन न बनी हो, और पूरी दुनिया के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि 40 से अधिक प्रतिशत मामले ऐसे होते हैं जिसमें इन्फेक्शन का कारण मेडिकल इन्फेक्शन है। तो स्वाभाविक रूप से पहले स्वयं बचते हुए फिर दूसरों को इससे बचने के लिए प्रेरित करना, ये इसका आधार बन सकता है। और इसी दृष्टि से यह चिकित्सा सेतु ऐप बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। खासतौर पर इस सेतु ऐप के, इस चिकित्सा सेतु ऐप की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ट्रेनिंग के अभाव में अक्सर आप देखते होंगे प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हॉस्पिटल बंद होता है या हमें सील करना पड़ता है। एक लंबी श्रृंखला होती है जहां पर हमारे जो फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं उन्हें हमें क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजना पड़ता है। अगर हम इन सभी सावधानियों को कड़ाई से लागू करें या हमने प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी है तो काफ़ी हद तक हम इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। और उसी दृष्टि से आज जब हम सब यहाँ पर इस ऐप के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग का एक ऐसा माध्यम दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ट्रेनिंग लेना चाहता है तो इस ऐप में दिखाए गए उन सभी जो निर्देश हैं उनका अगर पालन करेंगे तो निश्चित ही कोरोना जैसी महामारी पर प्रभावी अंकुश लगाने और उसको नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए और प्रदेश के हमारे जो 3 महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान हैं, इनके कुलपति और डायरेक्टर्स यहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों को वास्तव में जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि स्वयं बचते हुए फिर दूसरों को इसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए मार्ग दिखाना होगा, और इसको हमें हर हाल में लागू करना होगा। जितने भी हैं हमारे चिकित्सक, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉय, स्वच्छता में लगे हुए कर्मी, सुरक्षा में लगे हुए कर्मी, ये सभी कोरोना वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं। इन सब को हर हाल में सुरक्षित रखना, क्योंकि हमारी फ्रंट लाइन है। अगर ये फ्रंट लाइन ही संक्रमित हो जाएगी तो कोरोना की चेन को तोड़ने में जिस लाइन को, जिन योद्धाओं को बड़ी भूमिका का निर्वहन करना है, जब वह स्वयं संक्रमित होकर के जहां तहां
क्वारंटाइन फैसिलिटी के लिए या फिर आइसोलेशन के लिए चले जाएंगे तो शेष लड़ाई कहीं ना कहीं बाधित होती है। एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ ट्रेनिंग की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ लागू करने में ही हम सब इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये चिकित्सा सेतु ऐप व्यवहारिक बनाने के साथ ही इसे हम किसी भी प्रकार के साइबर अटैक से भी बचाने का प्रयास करें और इसमें कहीं भी इसका दुरुपयोग न होने पाए, इसके बारे में भी हमें पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन पर ये एक चुनौती हम सबके सामने वह भी बनी हुई है। हम जितना कुछ भी नया दे पाएंगे इस समय पब्लिक उसे बहुत अच्छे मन से लेने का प्रयास करेगी। हमें उस दिशा में एक प्रयास करना है। खास तौर पर जब हम लोगों ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई प्रारंभ की थी तब हमारे पास सैनिटाइज़र की कमी थी, पीपी मास्क और N95 पीपी किट और N95 मास्क की कमी थी। ट्रिपल लेयर मास्क के लिए भी हम लोगों को हाथ फैलाने पड़ते थे। आज देश में भी और प्रदेश में भी इसकी पर्याप्त उपलब्धता है और हमने आत्मनिर्भरता भी इसमें हासिल की है। प्रदेश में हमारे हर जनपद में कोविड लेवल 1 और लेवल 2 के हॉस्पिटल खड़े हैं। हमने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा वहाँ उपलब्ध करवाई है, ट्रेनिंग की प्रॉपर व्यवस्था की है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ट्रेनिंग का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और वह चिकित्सा की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने पहले भी कहा कि चिकित्सा का जो पार्ट है दो महत्वपूर्ण उसमें हम उसको केंद्रित करते हैं, एक मैक्रो मैनेजमेंट पर और दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट पर। इनकी दोनों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तनिक भी असावधानी हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए इस सेवा में कहीं भी असावधानी के लिए स्थान नहीं हो सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए। हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि थोड़ी सी लापरवाही, जिनके बारे में बहुत बार कहा जा रहा है, लेकिन उस थोड़ी सी लापरवाही के कारण पूरी की पूरी टीम को क्वारंटाइन होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम इसके बारे में सतर्कता बरतें और जैसे भी हो कोरोना चेन को हर हाल में तोड़ना, हर स्थिति में तोड़ना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। मुझे विश्वास है चिकित्सा सेतु ऐप इस भूमिका का निर्वहन करने में सफल होगा। मैं एक बार फिर से चिकित्सा शिक्षा विभाग को बेहतर ट्रेनिंग के लिए और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए नए वॉरियर्स खड़े करने की दिशा से बनाए गए इस चिकित्सा सेतु ऐप के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि चिकित्सा सेतु ऐप मांग के अनुरूप अपने आप को सदैव तैयार रखेगा और निश्चित ही हम लोग मिलकर के एक टीम भावना के साथ वैश्विक महामारी कोरोना पर भारत की विजय को सुनिश्चित करेंगे। मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।